आज की जो बड़ी ख़बरें उसमें एक तो ये कि इमरान खान साहब की हिफाजती ज़मानत के हवाले से इमरान खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट तलब करती रही है। पहले ख़बरें आती भी रही हैं कि शायद वो पेश होने लगे हैं। ज़मान पार्क में सिक्योरिटी फुल अलर्ट हो गई है, गाड़ियाँ तैयार हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं, सिक्योरिटी लाइन अप हो गई और हो सकता है इमरान खान साहब अपने घर से निकलें और लाहौर हाई कोर्ट का रुख करें और वहाँ पर पेश हों। लेकिन उसके बाद इवेंचुअली 6:30 बजे जब इमरान खान या उनके वकला अदालत में पेश नहीं हुए तो फिर ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन उन्होंने वो दरख्वास्त खारिज कर दी। अब मैं ये सोच रहा था कि अब ये इमरान खान के वकला जो है उन्होंने उसके बाद फिर मीडिया टॉक करते हुए ये कहा है कि हम कल आईजी पंजाब से भी मिलेंगे, क्योंकि जो दूसरी अदालत थी उसने इमरान खान को पीर वाले दिन तलब किया है 2 बजे मेरे ख्याल में। तो उन्होंने कहा है जी आईजी पंजाब से मिलेंगे, अगर सिक्योरिटी के हवाले से हमारी तसल्ली होगी तो फिर इमरान खान को पीर को 2 बजे लाहौर हाई कोर्ट में पेश करेंगे। लेकिन बात यह है कि जो हिफाजती ज़मानत है वो वैसे ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ है, और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ जब अदालत दे रही होती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस को अंडर कंसिडरेशन रख रही होती है। तो जब आप ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिलीफ के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टांसेस को कंसिडर कर रहे होते हैं तो क्या इमरान खान का केस उस परव्यू में फॉल करता है या नहीं करता, ये एक लीगल क्वेश्चन है। मेरी अपनी ज़ाती कानूनी राय में फॉल करता है। देखें, मिसालें भी मिलती हैं। सलमान शहबाज साहब दिसंबर 2022 में हिफाजती ज़मानत उनको मिली, अदालत में पेश हुए बगैर। गुज़श्ता हफ्ते जब उन्होंने आना था तो हिफाजती ज़मानत उन्हें मिली, FIA को उन्हें गिरफ़्तार करने से रोक दिया गया, अदालत में पेश हुए बगैर उन्हें ये रिलीफ मिला। जनवरी 2022 में मियां शहबाज शरीफ को ये रिलीफ मिला था हिफाजती ज़मानत का, अदालत में पेश हुए बगैर। इसहाक डार साहब उन्होंने आना था तो उनके तो अरेस्ट वारंट्स ही मुअत्तल हो गए थे और उन्हें हिफाजती ज़मानत की भी ज़रूरत नहीं थी। तो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये आर्ग्यूमेंट मीडिया में डिस्कस हो रहा है कि कानून के सामने सब बराबर हैं, तो इमरान खान अगर एक आम आदमी अदालत में पेश होता है तो फिर इमरान खान को अदालत में पेश हुए बगैर अदालत ज़मानत पर क्यों रिलीफ दे। तो बात यह है कि चाहे वो आम आदमी है, वो मियां शहबाज शरीफ है, वो सलमान शहबाज है या वो इमरान खान है, अदालत ने ये देखना होता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। अगर तो करते हैं तो फिर दैट कॉल्स फॉर एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ। इमरान खान के केस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस तो है। इमरान खान को जान का ख़तरा है और वो जाहिर होता है इस वजह से क्योंकि उनके ऊपर इक़दाम कत्ल का एक वाक़या पहले हो चुका है, गोलियां उनको लग चुकी है। उसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं, उसके अलावा इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, उसके अलावा वफाक में जो हुकूमत है वो बड़ी हॉस्टाइल है उनके हवाले से, निगरान सेटअप की इम्पार्शियलिटी के हवाले से बहुत सारे सवालिया निशान हैं। इस सारी सूरत हाल को अगर सामने रख कर देखा जाए तो मुझे ये लगता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं और उनको कंसिडर करते हुए मेरी ज़ाती दानिस्त में अगर अदालत इसका कोई लीनियंट व्यू ले लेती कि इमरान खान को ज़ाती तौर पर बुलाए बगैर भी रिलीफ देना चाहती तो दे सकती थी। कानूनी तौर पर नज़ीरें इसकी मिलती हैं, या फिर वीडियो लिंक पे इमरान खान से गुफ्तगू की जा सकती थी, उसके थ्रू उनकी हाज़िरी लगाई जा सकती थी और वो हो जाता। एक तो ये बड़ी खबर थी। दूसरी, राना सनाउल्लाह साहब ने मीडिया टॉक करते हुए कुछ ऑडियो लीक्स किए हैं और उसका थोड़ी देर में मैं आपके सामने पेश करता हूँ और फिर ये डिस्कस करते हैं कि क्या ये महज इत्तफाक है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने रिमार्क्स दिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने बड़े ज़रूरी हैं और उस बेंच का हिस्सा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब थे, उसी दिन राना सनाउल्लाह साहब परवेज़ इलाही साहब की एक ऑडियो लीक्स मीडिया से शेयर करते हैं जिसमें जिक्र हो रहा है जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का। ये इत्तफाक है, हसीन इत्तफाक है या कुछ और है? बुनियादी तौर पे उसमें जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि परवेज़ इलाही साहब जो भी जोजा साहब है उनको ये फरमा रहे हैं कि जी मज़ाहिर अली अकबर साहब के सामने ये केस आपने लगवाना है, यानी कि उनकी ख्वाहिश का इजहार करें केस लगना चाहिए। यही बात आबिद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हवाले से एक ऑडियो लीक्स मंसूब की जा रही है जिसकी उन्होंने डिनाइल दे दिया, उन्होंने क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया। एक तो गुजारिश है कि मुझे याद पड़ती हैं वो ऑडियो लीक्स जस्टिस क़य्यूम साहब की, मियां शहबाज शरीफ साहब की लीक हुई थी और उसके बाद फिर वो जो थे, क्या नाम था उनका भाई, वो सैफुर रहमान साहब, उनकी मलिक क़य्यूम साहब के साथ जो गुफ्तगू थी उसका जो कंटेंट था अगर आप उसको रिकॉल करें तो उसमें गुफ्तगू हो रही थी फ़ैसला जल्दी सुनाएं, उसमें गुफ्तगू हो रही थी कब फ़ैसला सुनाएंगे, ओ जी अभी सुना देंगे, इस तारीख पे सुना देंगे, सज़ा कितनी देनी है आप बता दें, अच्छा जी 7 साल नहीं 5 साल तक सज़ा दे देते हैं, अच्छा चलो उनसे पूछ के बता। ये वाला जो कंटेंट है, अगर किसी, पहली बात तो ये कि ऑडियो लीक्स की लीगैलिटी हम छोड़ दें, भूल ही जाएं इस मुल्क में कि कोई कानून नाम की चीज़ है, इस हवाले से चलें उसको छोड़ देते, उस पर तो बात करना ही मेरे ख्याल में वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। लेट्स कम ओवर द कंटेंट ऑफ द ऑडियो लीक। जस्टिस क़य्यूम साहब वाला जो कंटेंट था वो अगर आप सुने
और उसका आप मुवाजना करें इस कंटेंट के साथ जिसमें परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे हैं एक वकील से और कह रहे हैं कि मज़ार अली अकबर नकवी के पास ये केस लगना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर पे क्योंकि वकालत करते हुए बड़ा अरसा हो गया, तो ये अक्सर जजेस की रेपुटेशन होती है, वो बड़ा तगड़ा जज है, वो ईमानदार जज है, वो लीनियंट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करता है, वो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ करता है, वो रिलीफ गिविंग है, वो रिलीफ गिविंग नहीं है, वो बड़ा बेखौफ होकर फैसले करता है। और जी किसी हुकूमत का प्रेशर उसको मैटर नहीं करता कि जी वो चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लेता है, वो फलाने सेक्रेटरी या फलाने डीसी या फलाने आईजी को भी ये जजेस की रेपुटेशन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ 16 साल से वकालत कर, तो मज़ार अली अकबर नकवी जो है ना, उनकी जो रेपुटेशन है वो ये है कि ये दबंग जज है। और यही बात परवेज़ इलाही कर रहे हैं कि दबंग आदमी है। और इफ़ आई मे रिकॉल यू, मज़ार अली अकबर नकवी वो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट में जब ये थे कि जिन्होंने इल्ताफ़ हुसैन का जब तोती बोलता था और पूरी कराची में इल्ताफ़ हुसैन की एक कॉल पे शटर डाउन हड़ताल होती थी, टारगेट किलिंग्स और भत्ताखोरी और व्हाट नॉट, कराची का बुरा हाल था, लोग कराची जाने से घबराते थे, खौफ खाते थे, खौफ का आलम होता था। और इल्ताफ़ हुसैन वहाँ से तकरीर करते थे और पिन ड्रॉप साइलेंस की डिमांड करते थे और हज़ारों लाखों का मजमा खामोश हो जाता था। और उस टाइम पे मीडिया पे इल्ताफ़ हुसैन के हवाले से बात करने से लोग घबराते थे। तो मज़ाहिर अली अकबर नकवी लाहौर हाई कोर्ट के वो जज थे जिन्होंने इल्ताफ़ हुसैन का ब्लैकआउट करने का ऑर्डर किया था कि मीडिया इसकी तकरीरें नहीं सुनाएगा क्योंकि एंटी पाकिस्तान एंटी स्टेट बातें इल्ताफ़ हुसैन ने की थी। ये वो जज थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। तो मज़ार अली अकबर नकवी की ये जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी की है रेपुटेशन। तो मुझे इसमें कोई कबाहत नज़र नहीं आती कानूनी तौर पे कि अगर एक क्लाइंट इस ख्वाहिश का इजहार करे अपने वकील से कि यार फलानी जज के पास मेरा केस लग जाए, तो वो मुझे लगता है कि रिलीफ गिविंग है या एक रेपुटेशन है कि बड़ा तगड़ा जज है। तो इसको अगर आप उस कंटेंट के साथ इसका मुवाजना करें जो जस्टिस क्यूम साहब की ऑडियो लीक्स थी, तो आपको एक वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा। वैसे अगर कहें तो मैं चला भी देता हूँ शहबाज साहब की और क्यूम साहब की, लेकिन मुनासिब नहीं है तो फिर उसको रहने ही देते हैं। तो बहरहाल ये बात थी, लेकिन राना सनाउल्लाह ने इसको जिस रंग में पेश किया है वो ज़रा सुन। तो एक ऑडियो इस वक्त मीडिया के ऊपर चल रही है जो कि बहुत ही एम्बैरसिंग है। अदालत को ये टोला जो है ये डिक्टेट कर रहा है। एक दो मौक़ों के ऊपर ऐसी ऑडियो जो है वो सामने आई, लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का कोई एक्शन का ना होना जो है वो आज इस बात को शय मिली है कि आज परवेज़ इलाही साहब किस दीदा दिलेरी से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत अदालत उज़्मा उसको जो है वो मैनेज कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ बादियों नज़र में जो है वो मुकदमा दर्ज करना बनता है। मुकदमा दर्ज किया जाए और उनको गिरफ़्तार करके इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। ये जो बात राना सनाउल्लाह ने की है ना कि ये टोला अदालत को डिक्टेट कर रहा है, मुझे लगता है कि मज़ार अली अकबर नकवी साहब सिटिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इसके ऊपर वो चाहें तो कंटेम्प्ट का नोटिस भी इशू कर सकते हैं राना सनाउल्लाह साहब को कि आप ये किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि मुझे कोई डिक्टेट कर। बल्कि अदालत जो होती है वो तो इम्पार्शल होती है, उसको कोई डिक्टेट तो नहीं कर सकता, वो तो कानून और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक चलती है। तो आपने, और फिर एक और सवाल है मेरा और उसके बाद फिर मैं मेहमान का तारुफ कराता हूँ। सवाल यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में वो एक केस की समाअत के दौरान जिस बेंच ने ये रिमार्क्स दिए कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होना लाजिम व मलजूम है आइन की रूह से, उस बेंच का हिस्सा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी भी थे। आज ये रिमार्क्स है उस बेंच की तरफ से कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सामने बुलवा कर ये कहा गया है, और उस बेंच का हिस्सा जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी। और आज ही राना सनाउल्लाह साहब एक ऑडियो लीक्स करते हैं परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जिसमें जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी का जिक्र होता है। तो क्या ये हसीन इत्तफाक है या महज इत्तफाक या कुछ और है? तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। बहरहाल